Good morning, students. This is class 8 Social Studies, Part Civics, Chapter number 3 The Union Legislature and Executive. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का जो चैप्टर है द यूनियन लेजिस्लेचर एंड एजुकेटिव, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट लेजिस्लेचर एंड सेकेंड एजुकेटिव। आज हम लोग कुछ लेजिस्लेचर के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज का जो टॉपिक होगा व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हम इसे दो कैटेगरीज में बांटेंगे, फर्स्ट लेजिस्लेचर एंड सेकेंड एजुकेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लेजिस्लेचर एंड आफ्टर एजुकेटिव। ओके स्टूडेंट्स, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्लियामेंट होता क्या है। द टर्म पार्लियामेंट इज derived फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड parler, which means speech, talk, debate and conversation, and the suffix means donates, result, product or means of actions. Parliamentary form of government is the system of government in which there exists a intimate of harmonious relationship between the executive and legislative. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे पार्लियामेंट को समझ रहे हैं, पार्लियामेंट दो शब्दों से बना है, पार्लिया और सफिस। अब पार्लिया का मतलब कहते हैं स्पीच, टॉक और डिबेट, यानी कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पीच होता है, हम डिबेट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद सफिस मीट होता है डोनेट्स, यानी कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट में जो बहस होती है, बहस के बाद जो मुद्दा उठाया जाता है उस मुद्दे पे क्या रिजल्ट निकलता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मीन्स ऑफ एक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम लोग कहाँ कर सकते हैं? पार्लियामेंट के अंदर कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या। स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेजिस्लेचर इज नॉट अ मेयरली ऑल लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर जो होता है सिर्फ कानून ही नहीं बनाता है, और उसके और कार्य भी होते हैं जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, एंड सेकंड इज लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। वहाँ पर कानून तो बनते हैं, लेकिन कानून की प्रक्रिया क्या होगी, उस पर बहस कैसे होंगे और किस तरह बनेंगे, ये सब कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट के अंदर ही तो होते हैं। ओके, एंड थर्ड इज इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर उस पार्टीज़ के जो एमपीज़ होते हैं वो अपने घर से काम नहीं करते हैं ना, वो कहाँ जाके काम करते हैं? पार्लियामेंट। तो इसलिए हमें आवश्यकता होती है पार्लियामेंट में, जहाँ अपने क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को पार्लियामेंट में रखें और वो उससे देश भी अवगत हो, वो जान सके कि किस राज्य के अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे पार्लियामेंट को समझ रहे हैं, हमारे देश में जो पार्लियामेंट है वो दिल्ली में है, और पार्लियामेंट के अंदर हमने इसको दो भागों में बांटा। फर्स्ट राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा किसके पार्ट हैं? पार्लियामेंट के ही। ओके, द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट इज फॉर्मेड ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस, राज्यसभा Council of States, which is upper house, and the Lok Sabha House of People, which is the lower house। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, एक राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। हम राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं जिसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, जिसे लोअर हाउस भी बोलते हैं। ओके, A legislature that has two houses is called a bicameral legislature। मतलब हमने पार्लियामेंट को दो भागों में बांटा, लोकसभा और राज्यसभा। जहाँ पे पार्लियामेंट के दो भाग होते हैं उससे हम लोग बाइकैमरल लेजिस्लेचर। मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउसेज आर रेफर्ड टू एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज। मतलब जो मेंबर होते हैं, यानी पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हिंदी में सांसद बोलते हैं, और इसे शॉर्टकट में एमपी बोलते हैं। ओके, अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम एंड द एग्जीक्यूटिव
is accountable to the legislature. There exists a clear distinctions between the nominal executive and real executive. Students, इसे आप ध्यान से समझिएगा। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट्री इज सुप्रीम एंड द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। यानी क्या है, हमारे देश के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लेजिस्लेचर के। देयर एग्जिस्ट आर द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। यानी क्या होता है, ये उत्तरदायित्व किसके प्रति हो जाते हैं? लेजिस्लेचर के। ओके, हमारे देश के अंदर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर होते हैं और इसके साथ उनके साथ क्या होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड प्राइम मिनिस्टर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन सुप्रीम पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। ओके, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, आज हम यहाँ पर राज्यसभा को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकसभा को समझेंगे। ओके, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि आप यह जान चुके हैं कि पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा हाउस होता है वो कौन होता है? राज्यसभा। ओके, इसे अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। द राज्यसभा कैन हैव 250 मेंबर्स एंड 230 ऑफ whom are elected by representative of the state and UTS. The remaining 12 are nominated by the Indian President among specialists such as the fields of science, art, literature, media, and social service. At present, our Rajya Sabha has 245 members. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे राज्यसभा को समझ रहे हैं, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या होता है? अपर हाउस होता है। ठीक है, ओके। द राज्यसभा कैन हैव 250 मेंबर्स। इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 यानी कि 238 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं बाय थ्रू स्टेट। ओके, ये स्टेट के थ्रू आते हैं। और जो 12 जो होते हैं वो भारत के जो राष्ट्रपति उनके द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। जो भारत में जो ना दूसरे देश में जाकर के यह भारत का उनने नाम किया, जैसे कि साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में और सोशल सर्विस के क्षेत्र में जिसने भारत के नाम को आगे बढ़ाया है उनको मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के माध्यम से। ओके, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिप्रेजेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट्स करते हैं, अपने राज्य की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, ना कि डायरेक्ट। ये डायरेक्टली नहीं आते हैं बल्कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स के थ्रू ये आते हैं। ओके, रेसिडेंट्स एंड स्टेट इलेक्शन मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्या होते हैं? ये किसके माध्यम से आते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से ये राज्यसभा में जाते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द टर्न इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। यानी कि जब ये इलेक्शंस, यानी कि जब ये अपने स्टेट से निकल करके जब ये चुने जाते हैं तब ये कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। ओके, टर्म, द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस which is never dissolved. Its members are elected for a term of 6 years and 1/3 are members are retired after 2 years. इसकी जैसे कि आप यहाँ पे टर्म यानी कि अवधि के बारे में जान रहे हैं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ओके, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। यानी क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर टेक्स care of the day by day matters on the house
हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन। अगर किसी कारणवश से चेयरपर्सन की कुर्सी खाली होती है तो राज्यसभा के अपने ही कुछ मेंबर्स में से उसका वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ओके। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं। इसके हम क्वालिफिकेशंस के भी बारे में जानेंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर, यानी कि इनकी जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कैन गेट और री इलेक्टेड, ये क्या होते हैं, दोबारा से री इलेक्टेड हो सकते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। जैसे कि आप यह जान चुके हैं कि 1/3 जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। ये एक साथ मतलब इनके जो टर्म्स होते हैं वो अवधि नहीं खत्म होती, ये आगे पीछे ही खत्म होती है। Every 2 years, the 1/3 members of the Rajya Sabha complete their term, and the elections are held to those 1/3 seats only. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर 2 साल पे क्या होते हैं, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा से क्या होता है, रिटायर होते हैं, फिर दोबारा से क्या होता है, रिलेक्शन होता है 1/3 सीट पे। ओके स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट वीडियो you will be study Lok Sabha. Okay students, thank you.